हेलो जी। तो हम यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा पाकिस्तान से खुद ही अप्लाई करके किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ये वीडियो इसी बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे पाकिस्तान से यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको यूएसए में किसी भी एसईवीपी अप्रूव्ड स्कूल में एडमिशन चाहिए। एसईवीपी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो एडमिशन्स की डेडलाइंस क्या हैं, एडमिशन्स के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और एडमिशन्स के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले इसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूएसए की यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने से पहले ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बिफोर हैंड रेडी कर लेने हैं। सेट या एसीटी का आपने एग्ज़ाम दे देना है अगर आप अंडरग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जीआरई या जीमैट का आपने एग्ज़ाम दे देना है अगर आप ग्रेजुएशन मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अपने जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होंगे सबको आपने अटेस्टेशंस करवा लेनी है आईपीसीसी, एचईसी और मोफा वगैरह से। उसके अलावा आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई भी टेस्ट दे देना है, आइल्स, टोफल या डोलिंगो का। इसके अलावा जो मेजर डेडलाइंस हैं, मेजर जो इनटेक होता है यूएसए की किसी भी यूनिवर्सिटी में वो फॉल इनटेक होता है। तो लेट्स सपोज कि अगर आप 2026 के फॉल सेम में जाना चाह रहे हैं तो उसकी जो डेडलाइंस हैं वो प्रीवियस ईयर के यानी 2025 के दिसंबर में ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अब रिक्वायरमेंट है कि उनको एडमिशन्स के टाइम ही बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है। तो बैंक स्टेटमेंट्स में बेसिकली वो 1 साल के आपके लिविंग एक्सपेंसेस टिपिकली मांग रही होती हैं। इसमें 2 आपके सेमेस्टर्स की ट्यूशन फ़ी होती है और आपके जो वहाँ पे भी एक्सपेंसेस होंगे अपने रहने के, वो उसको प्लस करके आप अपने बैंक स्टेटमेंट में उनको शो करने पड़ेंगे आपको। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्यूशन फ़ी से रिलेटेड। जो यूएसए की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 2 तरह की फ़ीस होती है, एक होती है इन स्टेट ट्यूशन फ़ी, एक होती है आउट स्टेट ट्यूशन फ़ी। जो इंस्टेट ट्यूशन फ़ी है वो उन बच्चों पे अप्लाई होती है जो कि उस स्टेट के रेजिडेंट्स हैं, जो कि उस स्टेट में पहले से रहते हैं। और आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फ़ी उन बच्चों पे अप्लाई होती है जो कि उस स्टेट से बाहर से आते हैं, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंस्टेट ट्यूशन फ़ी हमेशा हाफ होती है आउट स्टेट ट्यूशन फ़ी से। तो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारी फ़ीस जो है वो आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फ़ी हम पे अप्लाई होगी। तो हमने कोशिश करनी है कि किसी तरीके से हम इन स्टेट ट्यूशन फ़ी के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो एलिजिबल होने का एक क्राइटेरिया बेसिकली है आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स के लिए कि अगर उनको कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएसए की जैसे ये वाली यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे अगर आपको $1000 से लेकर $4000 तक अगर आपको स्कॉलरशिप ऑफर हो जाए तो आप इन स्टेट ट्यूशन फ़ी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मीन्स कि आपकी जितनी भी पहले फ़ीस थी, लेट सपोज कि वो $60,000 थी 1 साल की, तो वो हाफ होके $30,000 हो जाएगी। यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी, आपने किस तरह उनको फाइंड करना है। तो इस वेबसाइट पे आप यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ को बाय स्टेट उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और उनकी रैंकिंग के मुताबिक भी आप उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। एक दफ़ा अगर आपको कोई भी नाम या यूनिवर्सिटी आप वहाँ से ले लें तो इस वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो एससीवीपी अप्रूव्ड है या नहीं। एससीवीपी अप्रूव्ड होगी तभी आपको उस पर F1 वीज़ा मिलेगा। जो भी यूनिवर्सिटीज़ आप वहाँ से फ़िल्टर आउट करें फिर उनकी वेबसाइट पे आइएगा। जैसे मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आया हूँ, वहाँ पे इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स का सेक्शन बना होगा, वहाँ पे आइएगा। वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली बताया होगा आपको कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। जैसे ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, ये बोल रही है कि आप कॉमन ऐप के थ्रू अप्लाई करें हमारी यूनिवर्सिटी में और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बता रही है। तो आपने क्या करना है, कॉमन ऐप पे अपना अकाउंट बना लेना है। कॉमन ऐप पे आकर फिर आपने इस कॉलेज को ऐड कर लेना है और इस कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ रही होगी कि आपने किस किस चीज़ों को फिल करना है और फिल करने के बाद उनको किस तरह सबमिट करना है। यहाँ पे आपने एक लेटर ऑफ मोटिवेशन भी लिखना होता है जिसे ऐसे कहते हैं। फिर यहाँ पे आप ऐसे ऐसे भी लिखेंगे अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन का, इसी ऐप के थ्रू होगा वो। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी होती है हर यूनिवर्सिटी की, इसकी $85 है। आप वो देंगे तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कर देंगे फॉर द एडमिशन्स। ये डेडलाइंस भी बताई हुई हैं यहाँ पे और डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरह भेजने हैं सब कुछ उनकी वेबसाइट पे एक्सप्लिसिटली बताया होगा, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन है, मैं इसकी भी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये भी बोल रहे हैं कि आप कॉमन ऐप के थ्रू अप्लाई करेंगे। वहाँ यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन आप सर्च करेंगे, जो वहाँ पे बोला था उसने यहाँ पे आएगी और वहाँ से आप उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको दे के सबमिट कर देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उन्होंने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आइल्स का कितना स्कोर चाहिए, आपको किन किन प्रोसेस से पहले गुजरना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर क्या करना पड़ेगा, तीसरे नंबर पर क्या करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा। तो इट्स अ वेरी 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 इजी प्रोसेस। ये आप सिंपली खुद कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिएगा।
अगर आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में करेंगे तो एडमिशन्स मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो आपने यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में डेडलाइन से पहले अप्लाई कर दिया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर्स जो हैं वो इशू करेंगी, उसको I-20 फॉर्म बेसिकली बोलते हैं। उस I-20 फॉर्म के ऊपर आपकी एक सेविज़ आईडी जो है बेसिकली वो लिखी होगी। जब यूनिवर्सिटीज़ आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर सेंड करेंगी तो उस वक्त वो इनएक्टिव होगा। आपको क्या करना है, उस I-20 फॉर्म को, उस एक्सेप्टेंस लेटर को एक्टिव करवाना है। तो उसको एक्टिव करवाने के लिए आपको सेविस की जो फ़ीस है वो करंटली $350 है, वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो आपका जो I-20 फॉर्म है वो एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि उसको हम किस तरह से जमा करवा सकते हैं। ओके, सो ये दूसरा स्टेप है हमारा वीज़ा हासिल करने के लिए। हमारे पास I-20 आ गया, उसके ऊपर जो सेविज़ आईडी लिखी है, अब हमें क्या करना है, सेविज़ की जो फ़ी होगी उसको पे करना है अपने I-20 को एक्टिव करवाने के लिए। तो उसके लिए आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आईडी शो होगी आगे, I-91 फ़ी भी इसे कहते हैं बेसिकली, सेविज़ आईडी की फ़ी को। यहाँ पे जो आपने I-20 पे बेसिकली आपके पास जो सेविज़ आईडी लिखी होगी आपकी, स्पेसिफिकली आपकी, वो आपने यहाँ पे लिखनी है, अपना नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको सबमिट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और इन्फॉर्मेशन के बाद आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। वहाँ से आपकी पेमेंट आसानी से हो जाएगी। तो इस पेमेंट के बाद अब देखते हैं स्टेप नंबर 3 को। ओके, सो यूनिवर्सिटी का एडमिशन हमारे पास आ गया, एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, उसके लिए हमने सेविस फ़ी भी पे कर दी। अब अगला स्टेप ये है कि हमें अब वीज़ा चाहिए। तो वीज़ा के लिए हमें एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जिसे DS-160 फॉर्म कहते हैं, उसको फिल आउट करना पड़ेगा। उसकी $185 फ़ीस होती है उस एप्लीकेशन फॉर्म की, उसको पे करेंगे और उसके बाद अपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देंगे अपनी जो नियरेस्ट US एम्बेसी में। तो DS-160 फॉर्म को आपने किस तरह फिल आउट करना है वो मैंने पहले ही अपनी एक वीडियो में किया हुआ है, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको शो हो रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अपॉइंटमेंट को किस तरह से बुक करते हैं वो भी मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है। वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए है, आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए कह रहे हैं तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा उस हिसाब से। ओके, तो वीज़ा इंटरव्यू के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर दिया, आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली। अब बात आती है आपके वीज़ा इंटरव्यू के दिन की। तो जिस दिन भी आपका वीज़ा इंटरव्यू होगा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप साथ लेके जाइएगा। आपका पासपोर्ट है, DS-160 का कंफर्मेशन होगी, आप उसके जो सर्विस फ़ी पे की है आपने I-20 पे, उसकी जो पेमेंट रिसिप्ट है वो लेके जाइएगा। उसके अलावा अपनी अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट है वो ज़रूर लेके जाइएगा। आपके पिक्चर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्बेसी वो जो आप लेंगे वो लेके जाइएगा। जितनी भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी, आप एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ज़रूर लेके जाइएगा। बैंक स्टेटमेंट भी वो ज़्यादातर देखते तो नहीं हैं लेकिन वो लेके ज़रूर जाइएगा। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली आपकी जो एक साल की जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे इंक्लूडिंग द ट्यूशन फ़ी एंड योर अदर एक्सपेंसेस, उसका 2x या 3x जो आपके बैंक स्टेटमेंट में है वो ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी जो इंटेंट टू डिपार्ट है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स से, वो आप शो करना चाहते हैं, आपके कोई एसेट्स हैं आपके, तो अगर आप वो बताना चाहते हैं, आपकी कंपनी है, तो आप शो कर सकते हैं कि मेरी कंपनी है, मेरे एसेट्स हैं, मैं वापस आ जाऊंगा, मैं वहाँ पे जितनी भी देर मेरी वहाँ पे स्टडीज़ होंगी मैं उसके बाद वहाँ पे रुकूंगा नहीं। तो दैट्स इट। वीज़ा इंटरव्यू आप कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, कुछ भी नहीं है, बेसिक्स से क्वेश्चंस होंगे, 3 से 4 मिनट का वो इंटरव्यू होता है, मैक्सिमम भी होगा तो 5 से 6 मिनट का होगा, बस दैट्स इट। और क्वेश्चंस में भी वीज़ा इंटरव्यू जो है वो आपसे कोई इतने को मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। वो बेसिकली यही पूछेगा, वाई अमेरिका, वाई दिस कोर्स, वाई दिस कॉलेज, आपकी इंटेंट क्या है, कि आप वापस आएंगे या नहीं, आप कुछ प्रूव कर सकते हैं कि आपकी कंपनी है, आपके एसेट्स हैं, आप उससे प्रूव कर सकते हैं। आपने कोई जॉब छोड़ी है तो वो पूछेगा कि आप जॉब छोड़ के क्यों जा रहे हैं। आपने अपना मेजर चेंज किया है तो वो पूछेगा आपने मेजर क्यों चेंज कर रहे हैं अपना। तो इसके अलावा वो पूछ सकता है कि आप अपने एक्सपेंसेस किस तरह बियर करेंगे। बैंक स्टेटमेंट में आपने 2 साल के तो दिखा दिए या 3 साल के, इसके बाद आप कैसे बियर करेंगे। आप बताएंगे हाँ मैं बियर कर लूँगा, फिर आप बताएंगे हाँ मैं इस तरह बियर करूँगा, मेरे मुझे फादर हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो बेसिकली सिंपल से क्वेश्चन होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप उन क्वेश्चंस का आंसर करिए और उसके बाद आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा, दैट्स इट। कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे ज़रूर लिखिएगा और उसका आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।